नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। धर्म का मायने बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंसान धार्मिक है एवं धार्मिक बने रहना चाहता है, उन्हें निश्चित रूप से धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ भौतिक दुनिया में एवं मानसिक दुनिया में सामंजस्य रक्षा करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, उन आधार स्वरूप चीज़ों को भी उत्पन्न करना, उसके रक्षण करना, वर्धन करना धर्म पालन का ही एक हिस्सा के रूप में माना जाएगा। क्योंकि ये सब बेस है, इसके ऊपर आधारित करके ही हमारी शरीर, हमारी मन जिंदा रहता है, स्थिर रहता है, और उसके बाद ही हम आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए सोच सकते हैं। इसलिए जो इंसान धार्मिक होगा और निश्चित रूप से खुद की, अपनी परिवार की एवं सामाजिक, पूरी समाज की भौतिक और मानसिक संवर्धन की, इसकी श्रीवृद्धि की चेष्टा करेगा, क्योंकि वो धार्मिक है। जो इंसान केवल कंठीमाला जपता है, मंदिर मस्जिद घूमता है, तीर्थ स्थान में जाता है और भौतिक दुनिया के चर्चा से परे रहने की चेष्टा करता है, पॉलिटिक्स को, अर्थनीति को एक मूल्यहीन दृष्टिकोण समझता है, उतना तवज्जो नहीं देता, उनकी धर्म के मामले में जो भी चिंता है, जो भी सोच है, वो गलत है। इसलिए एक बहुत ही मशहूर कहावत है, भूखा पेट नहीं होए भजन गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। भगवान भी जब सशरीर इस धरती में अवतीर्ण होते हैं तो उनको भी भोजन करना पड़ता है। तो हम लोग तो नगण्य प्राणी हैं, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से भौतिक संसाधनों की श्रीवृद्धि करना, उसकी प्रचुरता पैदा करना जरूरत के हिसाब से, और हर इंसान तक पहुंचाना, ताकि कोई भी इंसान इन भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में धार्मिक जो क्षेत्र है वहां से वंचित ना हो, यह देखना हर धार्मिक इंसान की प्राइमरी एक ड्यूटी है। जो इंसान भूखा रहेगा, शरीर में कपड़ा नहीं रहेगा, इलाज नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, वो इंसान कभी भी परमात्मा को पाने के लिए चेष्टा कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक अस्तित्व ही खतरे में है। इस अस्तित्व को रक्षा करना हम सबको जरूरी है। तो आज का जो समाज व्यवस्था है उन्नत है, इन द सेंस कि पिछले युगों से एडवांस होते होते 21वीं सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं। तो आज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है उसमें बहुत सारे एडिशन भी आ गया है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वो तो एकदम प्राइम फैक्टर, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसकी मुख्य उद्देश्य हो गया कि अत्यधिक मात्रा में प्रॉफिट अर्न करना चाहता है किसी भी चीज की एवज में। तो ये कुछ चीज तो अपनाता ही है, जैसे पहला चीज घटतौल करना, एडल्ट्रेट क्वालिटी देना और ज्यादा प्रॉफिट कमाना इन अगेंस्ट ऑफ द डिलीवर्ड प्रोडक्ट और सर्विस। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि इसके जो अपनी एम्प्लॉय है, इसको भी हड्डी तोड़ काम कराने के बाद भी ये उसकी रिक्वायर्ड जितना अमाउंट होना चाहिए उतना पेमेंट नहीं करता। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि एक इंसान 8 घंटा से लेकर 10 घंटा तो मिनिमम काम करता है, और खासकर अभी लॉकडाउन के समय जो लोग वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट में भी है, वो लोग नॉर्मल डे से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। जो लेबर है उसकी तो काम ही नहीं है। और ऐसे भी जनरल डे में 12 घंटा तक काम करना पड़ता है, 14 घंटा तक काम करना पड़ता है। इन अगेंस्ट उनको कितना पैसा मिलता है? 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, खत्म। अब इतने मेहनत करने के बाद जब एक इंसान इतना ही पैसा कमाएगा, घर में 3-4 लोग होंगे उनके, तो पर हेड एक महीने में कितना पैसा आएगा? उसके तो डिफरेंट जो हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर तो कभी मीट नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर क्या है, क्योंकि वो इंसान एक लेबर है, वो बाजार से जब चीज खरीदने जाएगा, होर्डिंग के कारण क्या है, उसको जो चीज स्कैर्स बना दिया जाएगा, किसी प्रोडक्ट को उसको ज्यादा दाम में खरीदेगा, खराब क्वालिटी की फूड वो लेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी तबीयत बिगड़ेगी। जब तबीयत बिगड़ेगा, मेहनत ज्यादा है, इनकम कम है, तो उस विकराल मानसिक अवस्था में कोई इंसान कैसे धर्म साधना कर सकता है? इसलिए पूंजीवाद किसी भी रूप में साम्यवाद का तरह ही धार्मिक अनुशीलन के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। दूसरा चीज क्या है कि जो पूंजीवादी जो ये बाजार व्यवस्था है, यहाँ पे इंसानों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाई जाती।
प्रोडक्ट बनाने के बाद लोगों के माइंड में आर्टिफिशियल डिमांड पैदा किया जाता है कि ये प्रोडक्ट तुम खरीदो। तो जो इंसान बहुत ही मेहनत की जो पैसा वो अपने पास संचय करता है, साल भर इनकम करके छोटे छोटे चीज़ों में वो एक्सपेंड कर देता है ह्यूज मात्रा में, वो सब फैशन हो, कोई भी चीज़ नया आइटम इन्वेंशन हो। कुछ दिन पहले फिजेट नाम का एक स्पिनिंग फिजेट निकला था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 रुपये का 50 रुपया में बिक रहा है, मीनिंगलेस चीज़ बिक रहा है। बच्चों के माइंड में भी ऐसे बहुत सारे हैंकरिंग पैदा कर दिया कि बच्चे भी अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके सामने बहुत सारे मीनिंगलेस चीज़ लटकते रहते हैं बाजारों में, और माँ बाप भी उसको अनचेक वे में फ्लो होने देते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इंसानों को साम्यवाद की तरह ही प्रोडक्ट हैंकर बना दिया है, प्रोडक्ट मॉन्गर बना दिया है, और इंसान के मन में जो एक सूक्ष्मता रहना चाहिए धार्मिक एवं मानसिक अनुशीलन की, वो सूक्ष्मता खत्म हो चुका है। पूंजीवादी सामाजिक संरचना में जो सामूहिक मानसिकता है वो ऐसा डेवलप होता है कि इस दुनिया को भोग करना है। जब इस दुनियावी चीज़ों को एबंडेंट मात्रा में भोग करना है तो निश्चित रूप से उसमें डिसेप्शन आ जाएगी। दूसरे लोगों की मुंह की अनाज छीन के अपना घर का तिजोरी भरेगा। उस अवस्था में वो धार्मिक एवं नैतिक जो नीति है उसको कभी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही विपरीत धारा के हैं। जो आदमी धार्मिक है, नैतिकवान है, वो पूंजीवादी व्यवस्था को मान ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें एबंडेंट मात्रा में अनचेक्ड वे में किसी भी चीज़ को संग्रह करने की मानसिकता है। और इसमें क्या है कि जब एक इंसान अपनी भौतिक अस्तित्व के लिए जीवन भर लड़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसमें नैतिकता की जो मान है, मापदंड है, वो रहेगा नहीं। थोड़े समय के लिए रह सकता है, लेकिन जो रेगुलर हैबिट में उसके सामने प्रलोभन आएगा, उसके सामने जरूरत आएंगे, तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। तो पूंजीवादी समाज व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थनैतिक व्यवस्था, पूंजीवादी ढांचा लोगों को न केवल शारीरिक मानसिक रूप से शोषण करता है, बल्कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी शोषण करता है। उसको धार्मिक बने रहने ही नहीं देता। पूरी समाज, पूरा देश, पूरा विश्व आज जो करप्टेड है, इतने मंदिर मस्जिद पिछले तथाकथित युग के मुकाबले अत्यधिक मात्रा में ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा, लेकिन फिर भी जो इतनी करप्शन है, इसका पीछे सामूहिक मानसिकता है जो इस पूंजीवाद के कारण फैला है। तो जो इंसान धार्मिक है, जो इंसान धार्मिक बने रहना चाहता है, उसको सबसे प्रथम अपने अंदर ये मानसिकता पैदा करना पड़ेगा कि जैसे मैं इस दुनिया को एंजॉय करना चाहता हूं, उसी ढंग से दूसरे जीव, दूसरे प्राणी एवं दूसरे इंसान भी चाहता है, उसको भी उतना ही अधिकार है। इसलिए वो दूसरे का हिस्सा को छीन के, काट के अपने अंदर लेगा नहीं, और एक मानसिकता रहेगा कि मैं लोगों को शेयर करूंगा। तो जो इंसान सही मायने में समाज की सेवा करना चाहता है, उनको सबसे पहले पूंजीवादी समाज एवं अर्थनैतिक व्यवस्था के खिलाफ उसको सोच्चार होना पड़ेगा, बात मजबूत करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और हर मूवमेंट पे जोर देना पड़ेगा जो इस पूंजीवादी ढांचा को गिरा के एक सामाजिक ढांचा तैयार करने में मदद करे, और लोगों को एक जो है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये मानसिकता के आधार पे लोग इस दुनिया को एंजॉय कर पाए। और जब सामूहिक तौर पे अड़ोसी पड़ोसी समाज के बाकी लोग अपने जिंदगी को एंजॉय करेंगे, तभी एक इंसान धर्म को पालन कर सकता है। आप अकेले धर्म को पालन नहीं कर सकते। हो सकता है आप सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन आप धर्म को पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आप आंख खोल के जहां भी देखेंगे आपको दुख दिखाई देगा। उस अवस्था में आपकी जो बाहरी एक वातावरण है और मन की अंदर की वातावरण है, उसके अंदर हमेशा क्लेश होगा। और जब एक इंसान परमात्मा के करीब धार्मिक अप्रोच के द्वारा पहुंचेगा, आध्यात्मिक अप्रोच के द्वारा पहुंचेगा, तब उसमें वो देखेगा कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वो हर चीज के अंदर है, और मैं अपना विशद रूप को दूसरी चीजों के अंदर देख सकता हूं। इसलिए जो इंसान आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक क्षेत्र में उन्नति करेगा, वो परमात्मा के करीब पहुंचेगा, और वहां जाके वो देखेगा कि जीव सेवा के बिना शिव की सेवा हो नहीं सकता। उनके अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा हर चीज के अंदर उनको विकसित रूप में दिखाई देगा। और इसलिए वो जो ये भौतिक जगत है, इसके जो शारीरिक अस्तित्व है, इसकी सुरक्षा के लिए वो चेष्टा करेगा सामाजिक
हर प्राणी की शारीरिक अस्तित्व की रक्षा करने के लिए। इसलिए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज के युग में जो अर्थनीति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके साथ ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, उसकी कैसे गठजोड़ है, एक गठबंधन है। इस गठबंधन के रहने के कारण ही इसकी एक गठबंधन जितना अच्छा होगा धार्मिक क्षेत्र के साथ, मतलब आत्मिक जगत के साथ, मानसिक जगत और भौतिक जगत तो जुड़ा हुआ है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता है, एक के ऊपर दूसरा आधारित है। अब भौतिक जगत के अस्तित्व का अगर हम ठीक ढंग से मेंटेन करेंगे तो ही उसके बाद वाले प्लेटफॉर्म में हम लोग जा पाएंगे, उसके बाद उसके आगे वाले प्लेटफॉर्म में हम लोग जा पाएंगे। इसलिए जो इंसान धार्मिक है उनको इस शारीरिक अस्तित्व को रक्षा करने के लिए अर्थनीति में, अर्थनीतिक पॉलिसी में अपने आप को इन्वॉल्व करना, इसको समझना, इसको परखना। और चूंकि आज पॉलिटिक्स अर्थनीति को, अर्थनीतिक समाज व्यवस्था को रचना कर रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसको बदल रहा है, इसको गढ़ रहा है, इसको तोड़ रहा है, इसलिए पॉलिटिक्स में, इस पॉलिटिक्स के प्रति जागरूक रहना, इस चीजों को, पॉलिटिकल व्यूज को ढंग से समझना और उसके आधार पे पॉलिटिकल पार्टियों को चुनना, नेता को चुनना एक धार्मिक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब पे एम्ब्रेस द फैक्ट नाम से चैनल है, इसको मैं चाहूंगा निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।